NDTV's team is at ground zero here in Dharali, and with me is Ravish sir, who is here for last many days covering the entire disaster that has taken place. Ravish sir, आप इतने दिनों से हैं यहाँ पर. इस वक्त हम धराली और हर्षिल के बीच में खड़े हुए हैं. किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है और सामान्य स्थिति आपको कब तक लगती है कि यहाँ पर हो जाएगी? देखिए ऐश्वर्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सामान्य स्थिति अब कभी हो पाएगी, क्योंकि आप देखिए कि आप धराली में भी गए हुए थे. भागीरथी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है, और ये रास्ता जब नदियां बदलती हैं तो ये 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद इस तरीके की घटना होती है. और ये जितनी बड़ी त्रासदी, आप देखिए सामने हर्षिल, पूरा जो कस्बा है वो डेंजर जोन में है. कभी भी अगर पीछे से पानी आया तो भागीरथ नदी पूरी तरीके से इस पूरे कस्बे को खत्म कर सकती है, क्योंकि इस कस्बे के पीछे भी एक पहाड़ी नदी है. ये जो आप जगह देख सकते हैं, आप देखिए छोटा सा एक घाट होता था. घाट का मतलब यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं पहाड़ी नदी नाला टाइप का, लेकिन आप देखिए ये तेल घाट है और कितना मलबा यहाँ से लाखों टन मलबा आया हुआ है. और इसी तरीके का मलबा ही धराली में भी था. ऐसी कितनी जगह पर उस दिन क्लाउड बस्ट होने की रिपोर्ट करी? अब जो स्थानीय लोग हैं वो तो ये बता रहे हैं कि एक पहाड़ी है कंठ, तो वहां पर ग्लेशियर 12 महीने होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसी जगह पर ग्लेशियर है नहीं, और जो बहुत टॉप पर ग्लेशियर है वही ग्लेशियर नीचे गिरे हैं. और फिर एकाएक जो मलबा है वो कह रहे हैं कि 7 पहाड़ी नदियों के जरिए जो है वो नीचे आया है. उसमें से एक ये भी है. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कल हम हर्षिल में भी रात को रुके, थोड़ा डर सा भी लग रहा था क्योंकि रेड अलर्ट जारी था. आपके हाथों में चोट भी आई हुई है, उंगली भी कटी थी. तो आपका पूरा ये आपने, क्योंकि पहले भी कई डिजास्टर्स कवर किए हैं, केदारनाथ का डिजास्टर कवर किया था, इसको कहाँ आंकते हैं आप और ये कितना डरावना है? अभी तक मेरी लाइफ में सबसे बड़ा ये डिजास्टर था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे धराली तक. और हमारे एक और सहयोगी किशोर रावत ने बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया. मैंने भी जोखिम मोल लेने की कोशिश की, लेकिन उंगली कट गई मेरी. कितने टाके आए थे आपको? ये 7 टाके आए हैं इसमें. तो ये बहुत बड़ा जोखिम था यहाँ पहुंचने का. जो लोग पहुंचे हैं उनको तो मेरी ओर से सैल्यूट है, क्योंकि बहुत मुश्किल था. आप सोचिए NDRF, SDRF जिनको इस बात की ट्रेनिंग होती है ऐसे रास्तों पर चलने का, वो तक जमीनी रास्ते से नहीं पहुंच पाए, और कुछ पत्रकार जो है वो पहुंचे हैं. तो ये डिजास्टर तो था ही बड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों की परेशानियां दिखाना, इस डिजास्टर का स्केल क्या है उसको दिखाना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी. तो इस मायने में ये डिजास्टर बहुत ही खास था. और हम आपको बता दें कि हम लोग पहुंच तो गए, जैसे बता रहे हैं कि कई हमारे सहयोगी किशोर और अन्य मीडिया के कर्मी यहाँ तक पहुंच गए थे, लेकिन अब जाने का रास्ता हमारा कट ऑफ हो चुका है बाकी के उत्तराखंड से. क्योंकि कल जब मैं आ रहा था रवि जी, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं निकला और मेरे कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी थे मेरे पीछे, और मैं आगे निकला और मेरे पीछे से एक पत्थर आया जेसीबी मशीन पे, और जेसीबी मशीन के ऑपरेटर के साथ वो नदी में बह गई और शिव कुमार तिवारी वहीं रह गए. इसलिए मैं आप लोगों का सहारा भी ले रहा हूँ. तो इस तरीके की स्थिति है. अब हम यहाँ तक आपका तो वीडियो मैंने देखा, जैसे कोई नदी में डूबता हुआ हाथ नहीं उठाता, ऐसे मैंने देखा उस वीडियो में बुलडोजर पंजा उठा रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर उसका पंजा दिख रहा है केवल. ऑपरेटर उसके अंदर ही था. और उससे मैंने 10 सेकंड पहले बात करी थी कि आप प्लीज जेसीबी रोक दीजिए, जिससे मैं पैदल थोड़ा सा निकल जाऊं. उसने बोला कि आप इस साइड से नहीं, इस तरफ से जाइए, और उसके 10 सेकंड बाद देखिए वो नदी में गिर जाता है. और पानी का फ्लो भी लगातार तेज है, क्योंकि रेड अलर्ट भी जारी है और आने वाले कुछ समय में मौसम और खराब हो सकता है. और क्या स्थिति बद से बदतर हो सकती है यहाँ पर? कल तो जो आप भी थे मौजूद, जिस तरीके से रात को दोनों तरफ से नदियां का वेग था और उसकी जो आवाज सुनाई दे रही थी, और लगातार बारिश हो रही थी, और उस बारिश के बीच में अगर ये कोई कह रहा हो कि आप इस अंधेरी रात में सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, आप समझ सकते हैं कि ये मतलब न भूलने वाली रात थी. और अचानक हम ऐश्वर्या और पवन एक कमरे में लेटे हुए थे. अचानक 2 बजे नॉक होता है हमारे कमरे का, और एक आर्मी का पर्सनल आते हैं और बोलते हैं आप लोग अपना मेडिकल और जरूरी सामान का एक किट तैयार कर लीजिए, कभी भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है. तो अब आप सोचिए, और निकल कर जाएंगे कहाँ? एक तरफ भागीरथी नदी है, दूसरी तरफ एक और गार्ड है जो कि उसका भी प्रवाह काफी तेज था. तो ऐसे में, और अंधेरी रात, और ये वेग नदी का, ऐसे में भाग कर आप कहाँ पर जाएंगे, कैसे बचेंगे? ये एक सबसे बड़ी चुनौती है. और सबसे बड़ी आपके ये जो पहाड़ है ना ऐश्वर्या, ये आपके सब्र का और आपके
ये कह सकते हैं कि उत्तेजना का बहुत इम्तिहान लेता है कि कैसे आप सब्र है आपके अंदर, कैसे आप हम्बल हैं, विनम्र हैं। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ हिम्मत टूट जाती है लोगों की। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी और फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं कि पहाड़ों में आने का मन सबका होता है, इतनी हसीन वादियां हैं, इतनी बढ़िया नज़ारे यहाँ पर हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और जितने लोगों ने अपनी यहाँ पर जान गंवाई है, शायद इन मौकों पर हम लोग यहाँ ना आना चाहें, लेकिन यही कहा कि यहाँ पर सब्र है और सब्र का इम्तिहान ही पहाड़ लेते हैं। और इसी सब्र का इम्तिहान हम हमारे साथ भी ले रहे हैं कि आखिर हम यहाँ तक आ तो चुके हैं, लेकिन अब जाएंगे कैसे वो हमें अभी तक नहीं पता है।